नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो याद रखिए कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया था। किसने किया था? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, अगला सवाल है दोस्तों, सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन है। तो इसमें से पाकिस्तान सम्मिलित है, ठीक है, नेपाल सम्मिलित है और भूटान सम्मिलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। भूटान की राजधानी थिम्पू और नेपाल की राजधानी काठमांडू। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा जो है ये भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। याद रखिएगा कि भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है ये 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील तक भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 समुद्री मील। यानी कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, सवाल बोल रहा है 5 नंबर कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कीबीथू। ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो याद रखिएगा कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश ये भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 7 नंबर सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल है आपके सामने कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों, याद रखिएगा, लेह लद्दाख में हो। याद रखिएगा, लेह लद्दाख में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, लेह लद्दाख। ठीक है, चलिए 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल है दोस्तों आपके सामने 8 नंबर कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। याद रखिए कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है दोस्तों? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। याद रखिए कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा जो है दोस्तों ये 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? 24 समुद्री मील तक भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा फैली हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। याद रखिएगा कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है दोस्तों? किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई के तट से भारत का औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर।
कौन है? जम्मू कश्मीर। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा है दोस्तों लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है 12 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि भारत का, ठीक है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो याद रखिए कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों ये 200 समुद्री मील तक है। कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल है दोस्तों कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु बोल रहा है तो ये गुहार मोती होगा। क्या होगा? गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। गुहार मोती भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा, ठीक है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो 16 राज्य करती है। पहले 17 करती थी, अब 16 करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना गया है, ठीक है। इसलिए भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पर्श करती है? तो 16 राज्य, ठीक है। यहाँ ऑप्शन भी रहेगा, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 16 राज्य, ठीक है। हम लोग सवाल देखने वाले हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? हम आपको भी बताएं हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर था और सबसे छोटा है दोस्तों लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप जो है, जिसकी राजधानी है कवारत्ती, याद रखिएगा, ठीक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। सवाल है दोस्तों कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो याद रखिएगा कि रत्नाकर जो है ये हिंद महासागर का उपनाम है, ठीक है। रत्नाकर जो है ये किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का उपनाम है रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर सवाल। तो 18 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो याद रखिएगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे मुख्य भूमि नहीं रहता तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हो सकता था, ठीक है। तो मुख्य यहाँ पे सवाल क्या कर दिया? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी है, ठीक है। याद रखिएगा कि कन्याकुमारी ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। ये कीबीथु था, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या था दोस्तों? कीबीथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन सा है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये 8 राज्य जो है ये कर्क रेखा से गुजरती है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि बताइए कि कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा जो है दोस्तों ये माही नदी को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये जो तीनों रेखा है ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है ये भी आपको बताना है। ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है तीनों रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है
कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, हम आपको बताएं थे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात तीनों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। तो 21 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, सवाल है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो याद रखिए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों हिंदी। उसके बाद दूसरा में आ जाता है बंगाली। ये फर्स्ट में है हिंदी और दूसरा नंबर में क्या आता है दोस्तों, बांग्ला, यानी कि बंगाली जो है ये दूसरा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है दोस्तों, हिंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है दोस्तों 7वां। कौन सा है, 7वां। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से आता है दूसरे नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है 7वां नंबर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर सवाल। तो 23 नंबर सवाल आपके सामने है, सवाल है दोस्तों कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। याद रखिएगा कि भारत की दक्षिणी बिंदु जो है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। याद रखिएगा कि भारत की दक्षिणी बिंदु है दोस्तों ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल। तो 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो आपको ध्यान देना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों भील जनजाति। ठीक है, भील एक जनजाति है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। अगला है 25 का, सॉरी 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का हम लोग देखने वाले हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय एक वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है, वलित, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, सवाल है दोस्तों कि 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, नैनी से। आपको ध्यान देना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, नैनी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपके सामने है दोस्तों 27 नंबर कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान फ्रांसीसियों ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। ठीक है, आइए दोस्तों 28 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है। तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और कौन कौन से राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एक उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। तो 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल है दोस्तों आपके सामने कि एक समुद्री मील बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। अगला है आपके सामने 30 नंबर कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो याद रखिएगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, सवाल है आपके सामने कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जंगल है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है, याद रखिए। और सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है, तो वह है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल।
32 नंबर सवाल है दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। याद किया कि इंदिरा पॉइंट को अन्य दो और नाम से जाना जाता है, एक पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, एक पार्सन पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट ये इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थलरूत यानी कि लैंड लॉक कंट्री है, सॉरी, भारत कुल कितने राज्य स्थलरूत है, ठीक है, यानी कि लैंड लॉक स्टेट कितने हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि भारत के कुल कितने राज्य स्थलरूत है। तो भारत के 20 राज्य जो है दोस्तों ये टोटल स्थलरूत है, ठीक है। तो भारत कुल कितने राज्य स्थलरूत है, तो 20 राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो यह है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर ये द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमको अभी बताया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने से गुजरती है, 5 राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी, और सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, तो रूस है सबसे बड़ा देश, और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये है दोस्तों वेटिकन सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको बताए थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश, ठीक है, और एक उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 37 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। तो ये दोस्तों 2.42, ठीक है, परसेंट, यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है ये 2.42% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। तो 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है, तो 3 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का। चलिए अगला सवाल देखने वाले हैं, शायद ये लास्ट सवाल है आज का। सवाल है 40 नंबर कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो याद रखिए कि भारत के 10 राज्य जो है दोस्तों ये हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।